हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल 2 Navi। तो देखिए आज हम अपने CDS 2 2023 के सॉल्यूशन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए 27 क्वेश्चन कहता क्या है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमें गिवन है ये चीज, ठीक है, और थीटा की वैल्यू है 0 से π/2। सबसे पहले आपको बताना चाहिए पाई किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट। तो बोल रहा है भाई थीटा कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 नहीं, और 90 से छोटा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब बेसिकली आपको इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पता है थीटा की। नॉर्मली अपने टेबल्स के हिसाब से आपको पता है भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये tan के अंदर की क्वांटिटी है ये, और ये कितनी हो सकती है, या तो 30 या 40 या 45 या 60 हो सकती है। तो एक एक लेके देख लेते हैं। तो पहले 30 डिग्री लेके देख लीजिए, tan 2 थीटा को 30 लिख दीजिए, ठीक है। तो tan 30 डिग्री कितना हुआ, 1/√3 इंटू tan 4 थीटा, 4 थीटा कितना हो गया, इसका डबल, मतलब tan 60 हो गया √3 -1 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई ये तो सही है, मतलब ये आपकी सेटिस्फाई हो रही है। आप बाकी भी दो रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। उसे मैं भी कर नहीं रहा हूँ, ठीक। अगर उतना नहीं समझ आएगा तो पूछ लेंगे, तो मे बी अगली बार कहीं मैं बता दूंगा, ठीक है। तो खैर हमारा क्या आ गया, 2 थीटा 30 डिग्री आएगा। जैसे ही 30 डिग्री आएगा, 2 थीटा है भाई इक्वल टू 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली आपका थीटा कितना हुआ, 15 डिग्रीज। अब इस 15 डिग्रीज को आप कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे पाई के टर्म्स में लिखा है, तो भाई क्या करेंगे, 15 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, π/12 हो गया आपका, राइट। ये है आपका आंसर नंबर ए। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। इसमें कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, पाई और रेडियंस वाला कंसेप्ट ध्यान देना। दूसरा ये ध्यान दीजिएगा कि लेस देन वोट है, तो 0 और 90 इंक्लूड नहीं होगा, उनके अलावा जो चीजें हैं वो एंगल्स हम देखेंगे। और दूसरा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ये वैल्यूज हैं 4, इन वैल्यूज को रख के देख लो भाई, इसमें सिंपल सा ये भी हो जाएगा, ठीक है। इधर से करके देख लीजिए, वैसे वैल्यूज से रख के भी कई बार ठीक रहता है। वैल्यूज π/12 रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई हुई तो भाई वही आंसर है, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर नहीं समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट्स हो तब भी पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का मैथ कहता है हमारा tan x इज इक्वल टू इतना इतना, और थीटा की वैल्यू है π/4। π/4 कितना हो गया आपका, π/4 हो गया आपका 45 डिग्री से लेके से बड़ी होनी चाहिए एंड लेस देन 90 डिग्री। तो भाई इसमें आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, लेकिन जो हमें वैल्यूज पता है, बट हमें ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये साइन एक्स के टर्म्स में पूछ रहा है। ये भी देखिए यहाँ पे एक्स है, थीटा है, ये स्पेसिफिक वैल्यू बेस नहीं है कि इसमें से हम कोई वैल्यू निकाल दें। आंसर भी देखिए मतलब थीटा के टर्म्स में, तो इसे हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो उसमें हमें साइन एक्स चाहिए, पहले साइन एक्स √2। साइन एक्स कैसे आएगा, tan एक्स को आप लिख दीजिए क्या, tan एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा जब ऐसा टाइप हमें दिखता है कुछ, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करके 1 आता है इक्वल टू। दूसरा हमें कुछ कुछ टर्म्स उड़ाने हैं, तो इसमें अब हम पहले क्या करेंगे, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो। लीजिए स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब लगा देंगे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब हमारे दिमाग में कैसे आया कि इसको लगाया जाए, इसको लगा सकते हैं हम। देखिए इसको हम ऐसे सोचेंगे कि इसको हम इस वजह से लगा सकते हैं कि इसको हम इस वजह से लगा सकते हैं कि बेटा आपका इसमें क्या होगा, देखिए ऊपर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो आ जाएगा हमारा, वो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये भी कुछ हमारा आपको पता है ना, एक्सपैंड करेंगे तो 2ab वाला टर्म या तो माइनस होगा या तो ये वाला प्लस होगा, ठीक है। तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या आएगा, देखिए कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा आपका न्यूमरेटर वाला। इस तरफ देखिए ये खुलेगा और नीचे वाला टर्म हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो है क्या, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है तो फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ध्यान देने वाली बात कौन सा, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस लीजिए ऊपर, ठीक है। तो इसके राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर खोल देंगे, लिख ही देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर प्लस है, प्लस नीचे वाला टर्म खोलिए डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब ये माइनस है तो अंदर वाला जो टर्म खुलेगा उसके टर्म्स मतलब साइन चेंज होंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें अब क्या होगा, ये ऊपर में तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे में क्या होगा, ये माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस है, ये कैंसिल होंगे, तो इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, इसको आप आराम से देख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये देखिए इसमें न्यूमरेटर टर्म तो आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म हो गया आपका 1 और यहाँ पे भी ये दूसरा टर्म भी हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो गया 2 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, ये 2 और 4 कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको भी ऊपर भेज दीजिए हमारा क्या आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, हम चाह नहीं रहे कॉस, हम चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, क्यों, हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इसे लिख देते हैं माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले ये लिख देते हैं, फिर इसका हमारा क्या आएगा, देखिए विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू लिख लीजिए ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी जो माइनस 1 है इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से करे हैं प्रैक्टिस वगैरह, तो ये आपको आराम से दिखेगा ये क्या चीज़ हो रही है, भाई ये है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हुआ, ये आपका एक्सपेंशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। क्वेश्चन में डायरेक्टली यही पूछा है √2 साइन एक्स की वैल्यू, तो क्या आ गई वैल्यू आपकी आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो चिल्ड्रन देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपको बताना चाहिए साइन थीटा ये है कुछ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लग रहा है, आप देखेंगे कुछ 2 3 4 क्वेश्चंस में कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का फंडा लगा, किसी किसी में वैल्यू पुटिंग हो रही है, किसी में हम ऑप्शन से देख सकते हैं। अब क्या क्या ट्रिक है क्या क्या नहीं है, ये हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी डिटेल, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप कौन से अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे और कौन सा बेटर किस तरह से आप ये एग्जाम कर पाएंगे, आपके लिए कस्टमाइज्ड एज पर योर एप्टीट्यूड हम सिखाते हैं। तो अगर आप देहरादून में बेस्ड हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन कम फॉर ट्रेनिंग विद अस, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर क्रैकिंग द रिटन एग्जाम्स। तो चलिए इसी नोट पे अगर ये वीडियो पसंद आया हो, सॉल्यूशन समझ आया हो, तो इसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, या अगर आप किसी को जानते हैं जो CDS की तैयारी कर रहे हो तो वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलेंगे हम अगली बार, टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।